सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गुरु पूर्णिमा का भारत में एक अपना ही महत्व है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है, गुरुओं से आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु जी महंत नवल किशोर दास जी रामायणी हैं, हम उनसे जानते हैं गुरुओं का क्या महत्व है। गुरु जी गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? देखिए, हमारा वैदिक सनातन संस्कृति में पर्वों का महत्व है, उत्सवों का महत्व है। भगवान का प्रागट्य दिवस हो, माता पिता का पूजन हो, ऐसे ही आज जिसे हम व्यास पूजन कहते हैं, व्यास पूर्णिमा कहते हैं, व्यवहार के जगत में गुरु पूर्णिमासी बोलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत है। आध्यात्मिक जागृति के लिए शिष्य को गुरुत्व की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आस्था का केंद्र है। हमारे यहाँ जीवन के 4 स्तंभ हैं: जन्म, कर्म, दीक्षा और शिक्षा। ये जीवन को सर्वांगता पूर्णता को प्राप्त कराते हैं। जिसके जीवन में ये स्थिति नहीं है वो कम से कम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि गुरु निजता प्रदान करता है, गुरु अज्ञानता को समाप्त करता है, गुरु द्वंद्व को समाप्त करता है, गुरु निर्द्वंद निर्व्यक्त बनाता है और गुरु जीवन में दैन्यता को समाप्त करके देवत्व को प्रकट करता है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है। आज के दिन हर शिष्य को सोचना होता है कि हमारे जीवन में साधना की वृद्धि हुई है कि साधन की वृद्धि हुई है। कोई व्यापारी है, कोई व्यवसाय करता है तो वो भी साल में एक बार सोचता है कि हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। जिस काम में नुकसान होता है उसे काम को बंद करता है, जिसमें फायदा होता है उसमें वृद्धि करता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि कम से कम आज के दिन आत्मचिंतन करे, आत्मबोध करे कि विगत वर्ष मैं स्थिति को किस स्थिति में था साधना की दृष्टि से, आज किस स्थिति में हूँ। उसमें कहीं पलायनता आई है, कहीं दैन्यता आई है, तो सदगुरु का आश्रय लेकर के निजता को प्राप्त करे, अपने आप को जाने। आज के दिन वास्तव में हर साधक को जानना है कि हम क्या हैं। और जो व्यक्ति जान लेता है हम क्या हैं, उसके जीवन में गम समाप्त हो जाती है। ये गम तब तक है जब तक हम नहीं जान पाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहेश करासी सो मायावस परे गुसाही नचय कीट मरकट की ना। ये सिद्धांत है कि हम निर्द्वंद हैं, निर्लिप्त हैं, निर्विकार हैं, परंतु अज्ञानता अविवेक के कारण, कुसंग कुवसर के कारण जीव अपने आप को आबद्ध मान लेता है, बंधा हुआ मान लेता है। तो गुरु शिष्य का संबंध केवल और केवल आध्यात्मिकता के लिए है। गुरु आपका व्यापार नहीं बढ़ाएगा, पर गुरु आपको व्यवहारिक बना देगा। अच्छा, क्या कारण है कि सिर्फ सनातन धर्म के गुरुओं के प्रति ही इस समय माहौल बन रहा है, जेल जा रहे हैं और उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है? इसके बारे में क्या? देखो बंधु, हर जगत में, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। हर समय समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों के प्रति सबकी समान भावना हो, ये संभव नहीं है। जो लोग जेल में दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं टीवी मीडिया जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अद्वितीय कार्य किए हैं, समाज सुधार के काम किए, गिरवासी वनवासी क्षेत्रों में काम किए। और जो लोग बहुत समय से गिरवासी वनवासी लोगों के साथ गुमराह कर रहे थे, उनको दिक्कत हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र के तहत एक तो उन लोगों का, राष्ट्रद्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का षड्यंत्र, तीसरा
जो लोग उनको अपना कहते थे या जो उनको अपना कहते थे, संपत्ति के कारण भी कुछ लोग, ऐसे लोगों को आज जेल में रहना पड़ रहा है। संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन रही है। फिर भी मैं तो कहूँगा धार्मिक जगत में जितने लोग हैं उन्हें सजग और जागृत रहना चाहिए। और इतने षड्यंत्र देखो, रावण भी जब जानकी का हरण करने आया तो उसने साधु का भेष बना लिया, साधु नहीं बन गया। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। परंतु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से हिंदू धर्माचार्यों के प्रति षड्यंत्र चल रहा है, निसंदेह खतरे की घंटी है। वो लोग, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे और षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया है। ये राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोहियों का काम है, उनसे समाज को जागृत होना होगा। और हमने तो कई बार कहा, देखो हमारे यहाँ कहा है गुरु शिष्य के आस्था का केंद्र है, साधना का लक्ष्य नहीं। साधना का लक्ष्य परमात्मा है, साधना का माध्यम सदगुरु है। कई बार हम भाववेश में आकर श्रद्धा के कारण सदगुरु को इष्ट मान लेते हैं। गुरु आराध्य नहीं है, वो आराध्य की प्राप्ति कराने वाला माध्यम है। गुरु जज नहीं, वकील है। हर वकील कहता है कि मेरे इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ा जाए। तो ऐसे ही सदगुरु भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आपके संतान, आपका बालक, इस पर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सदगुरु तो सदमार्ग देता है, मंत्र और मति प्रदान करता है और हम बना देता है, हमारे दानवता समाप्त करता है, देवत्व प्रदान कराता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का और आपके माध्यम से सभी भाई बंधुओं को, सनातनियों को, इस गुरु परंपरा को मानने न मानने सभी लोगों को गुरु उत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री राम।